हम देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न आधारों पर विभाजित किया है। उसमें से प्रथम हम देख सकते हैं कि मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं ने अपनी रचना मिश्र बंधु विनोद, इसके अंतर्गत हिंदी साहित्य को 5 भागों में बांटा है। मिश्र बंधु विनोद यह रचना 1913 ईस्वी में लिखी गई थी। उसके अंतर्गत 5 भागों में हिंदी साहित्य को बांटा गया हम देख सकते हैं। प्रथम काल है आरंभिक काल, जिसकी समय सीमा है 700 विक्रम संवत से लेकर 1444 विक्रम संवत तक। द्वितीय है माध्यमिक काल, जिसकी समय सीमा है 1445 से लेकर 1680 विक्रम संवत। तृतीय है अलंकृत काल, जिसकी समय सीमा है 1681 से लेकर 1889 विक्रम संवत। चौथी है परिवर्तन काल, जिसकी समय सीमा है 1890 से लेकर 1925 विक्रम संवत तक। और अंतिम है वर्तमान काल, जिसकी समय सीमा है 1926 विक्रम संवत से अब तक। अर्थात इन 5 भागों के अंतर्गत मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य को विभाजित किया गया हमें दिखाई देता है। द्वितीय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास इस अपनी रचना के अंतर्गत हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया है। हिंदी साहित्य का इतिहास यह रचना 1929 ईस्वी में लिखी गई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित करते समय उन्हें विभिन्न नाम दिए हैं। उसमें से प्रथम है वीरगाथा काल, जिसका समय है विक्रम संवत 1050 से लेकर 1375 तक। द्वितीय है भक्ति काल, जिसका समय है 1375 से लेकर 1700 विक्रम संवत। तृतीय है रीतिकाल, जिसका समय है 1700 से लेकर 1900 विक्रम संवत। और अंतिम अर्थात चतुर्थ है गद्यकाल, जिसका समय है 1900 विक्रम संवत से लेकर 1984 विक्रम संवत तक। इन 4 भागों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य को विभाजित किया गया हमें दिखाई देता है। इसके बाद डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इन्होंने अपने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इस रचना में हिंदी साहित्य को प्रमुखता से 5 भागों के अंतर्गत विभाजित किया हुआ दिखाई देता है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास यह रचना 1938 ईस्वी में लिखी गई थी, जिसमें हम देख सकते हैं हिंदी साहित्य का प्रथम चरण है संधि काल, जिसे 750 से लेकर 1000 विक्रम संवत तक माना गया है। द्वितीय चरण है चारण काल, जिसे 1000 से लेकर 1375 विक्रम संवत तक माना गया है। तृतीय है भक्ति काल, जिसे 1375 से लेकर 1700 विक्रम संवत तक माना गया है। चतुर्थ है रीतिकाल, जिसे 1700 से लेकर 1900 विक्रम संवत तक माना गया है। और अंतिम अर्थात 5वां है आधुनिक काल, जिसे 1900 विक्रम संवत से लेकर अब तक माना गया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के बाद डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास इस अपनी रचना में हिंदी साहित्य को प्रमुखता से 3 कालखंडों में विभाजित किया है। डॉक्टर गुप्त जी द्वारा रचित हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास यह रचना 1965 में लिखी गई थी, जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं हिंदी साहित्य का प्रथम काल उन्होंने बताया है
जिसे नाम दिया है प्रारंभिक काल, और उसकी समय सीमा बताई है 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। द्वितीय कालखंड बताया है मध्यकाल, जिसे 2 भागों में विभाजित किया है। प्रथम है पूर्व मध्यकाल और द्वितीय है उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल की समय सीमा है 1350 से लेकर 1500 ईस्वी तक। उत्तर मध्यकाल की समय सीमा है 1500 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी। तृतीय कालखंड है आधुनिक काल, जिसकी समय सीमा है 1857 ईस्वी से लेकर 1965 ईस्वी तक। इस प्रकार से डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने हिंदी साहित्य को 3 भागों में विभाजित किया है। इस प्रकार से उपर्युक्त विद्वानों ने अपने अध्ययन के आधार पर हिंदी साहित्य को विभिन्न कालखंडों के अंतर्गत विभाजित किया है और उसका विभिन्न प्रकार से नामकरण किया गया हमें दिखाई देता है। आज के युग में हिंदी साहित्य को प्रमुखता से 4 कालखंडों में विभाजित किया गया दिखाई देता है। उसमें से प्रथम कालखंड है आदिकाल, और उसकी समय सीमा है 1000 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक। द्वितीय कालखंड है भक्ति काल, जिसकी समय सीमा है 1350 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक। तृतीय कालखंड है रीतिकाल, जिसकी समय सीमा है 1650 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक। और चौथा अर्थात अंतिम कालखंड है आधुनिक काल, और उसकी समय सीमा है 1850 ईस्वी से लेकर अब तक। इस प्रकार से हिंदी साहित्य को 4 कालखंडों में प्रमुखता से विभाजित किया गया दिखाई देता है।